निशा, क्या बात है सौरभ, तुम्हारी आंखें क्यों नम हो गई? सौरभ के सामने की टेबल पर बैठी पत्नी निशा की बात सुनकर सौरभ ने संभलते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो खाना खाते हैं। निशा और सौरभ बहुत दिनों के बाद आज लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में आए थे। वहाँ सौरभ ने मक्के की रोटी और सरसों का साग ऑर्डर किया तो निशा को बहुत हैरानी हुई। उसने सौरभ को पहले कभी ये सब खाते नहीं देखा। उसने पूछा, क्या बात है सौरभ, हमेशा पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करने वाले आज ये सब ऑर्डर कर रहे हो? सौरभ ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, आज खाकर देखो, मज़ा आएगा। कुछ देर में वेटर खाना टेबल पर सजा गया। सौरभ ने एक कोर खाया तो उसकी आंखें नम हो गईं। निशा के पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, बस खाना खाकर चुपचाप चल दिए। निशा को उसने इशारे से गाड़ी में बैठने के लिए कहा और पेमेंट करके ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था कि निशा ने पूछा, अब तो बता दो क्या बात है, आज इतने इमोशनल कैसे हो रहे थे? सौरभ, तुम मानोगी नहीं तो सुनो, जैसा तुम आज मुझे देखती हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ MNC में जॉब करके मॉडर्न लुक में दिखने वाला तुम्हारा पति एक गांव के गरीब घर का लड़का है, ये तो तुम जानती हो। लेकिन वो सब छूट गया, उसका दुख मुझे आज भी है, ये कोई नहीं समझ सकता। निशा ने हंसते हुए कहा, उस गांव में ऐसा क्या छूट गया, एक टूटा सा मकान ही तो था, थोड़ी बहुत ज़मीन होगी, वहाँ माँ पिताजी हैं, तुम्हारा छोटा भाई उनका ध्यान रखता है, और फिर हम हर महीने हम पैसे भेज तो देते हैं। सौरभ ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, निशा यही तो फ़र्क है शहर वाले और गांव वालों में। यहाँ हर रिश्ते को, हर चीज़ को पैसे से तोला जाता है। तुम्हें पता है, माँ जब चूल्हे पर बाजरे और मक्का की रोटी बनाती थी, साथ में कभी कभी सरसों का साग बनता था, उस स्वाद के लिए मैं तरस जाता हूँ। उस स्वाद के आगे यहाँ के सारे स्वाद फीके हैं। यह सुनकर निशा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोली, ओह अच्छा, तभी तुम वो मक्के की रोटी और सरसों का साग देखकर इमोशनल हो गए थे, माँ की याद आ गई होगी। सौरभ ने कहा, हाँ निशा, माँ के हाथ के खाने के स्वाद को कभी नहीं भूल सकता। उस समय इतनी गरीबी थी कि कभी कभी साग भी नहीं होता था तो प्याज के साथ रोटी खा लेते थे। निशा ने उसकी बात को सुनकर बोला, वो तो ठीक है, मुझे भी अपने घर की याद आती है, लेकिन अब क्या करें, मैं तो यहाँ शहर में पली बड़ी, मम्मी पापा भी पास में रहते हैं, फिर भी उनसे मिलने का मन करता है। चलो इस महीने के लास्ट में गाँव चलते हैं, माँ पिताजी से मिलाते हैं। सौरभ ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और गाड़ी स्टार्ट करके घर आ गए। अगले दिन से दोनों अपने अपने ऑफिस में बिजी हो जाते हैं। निशा भी एक IT कंपनी में काम करती थी। सौरभ के पिता ने उसे अच्छे पढ़ा लिखा दिया। इधर शहर में नौकरी के ऑफर आने लगे तो 10 साल पहले वह नौकरी करने शहर आ गया था। अभी 3 साल पहले निशा से शादी हो गई। उसके बाद तो गांव में जाना आना बहुत कम हो गया था, बस वो हर महीने कुछ पैसे भेज देता था। शायद उसे ही अपना फर्ज समझता था, लेकिन इस महीने जब वे रेस्टोरेंट से खाना खाकर आया, जैसे उसका मन बदल गया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। अपनी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था, कैसे उसकी माँ आज भी चूल्हा फूंक रही होगी। घर आकर भी वह बेचैन रहने लगा। ना खाना अच्छा लगता था, ना किसी से बात करने का मन करता था। इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर, बड़ा सा पैकेज, शहर की सबसे पॉश कॉलोनी में बड़ा सा फ्लैट, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज उसे यह सब फीका लग रहा था। एक दिन उसने निशा को अपने मन की बात बता दी। सौरभ ने कहा, निशा मैं जानता हूँ तुम एक मॉडर्न लड़की हो, शहर के माहौल में पली बड़ी हो, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और अब तक जो पैसे कमाए हैं उसमें से काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करके गाँव में जाकर रहूंगा। निशा, जो अब तक महीने के लास्ट में 2 दिन के लिए गाँव जाने की बात कर रही थी, अचानक यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है। वह बोली, क्या बात कर रहे हो सौरभ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वहाँ गांव में हमारा क्या फ्यूचर है? कल हमारे बच्चे होंगे तो वहाँ एक अच्छा स्कूल तक नहीं मिलेगा। तुम इतनी अच्छी जॉब सब कुछ दाव पर कैसे लगा सकते हो? मेरा क्या होगा, मैं गांव में कैसे रहूँगी? सौरभ बोला, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम अपनी जॉब करती रहो, मैं कभी कभी तुमसे मिलने आ जाया करूँगा, लेकिन अब मैं अपना जीवन पैसे के पीछे भागने में नहीं लगा सकता। तुम सोचो, अभी कोई जल्दी नहीं है। अचानक आए इस तूफान के कारण निशा बहुत परेशान हो जाती है। वह सौरभ के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। निशा ने अपने मम्मी पापा से बात की, उन्होंने भी सौरभ को समझाया, लेकिन सब बेकार हो गया। सौरभ का मन शहर की भागदौड़ से ऊब चुका था। वह गांव में रहकर कुछ करना चाहता था, थोड़ा काम कर संतुष्ट रहना चाहता था। सारी कोशिशों के बाद निशा ने सौरभ से कहा, सौरभ मैं एक बार गाँव जाकर सासू जी और ससुर जी से बात करना चाहती हूँ, शायद उनके समझाने से आप मान जाएं। इस घर को बचाने की यह आखिरी कोशिश मैं करना चाहती हूँ। महीने के लास्ट में दोनों गांव पहुंच जाते हैं। माँ पिता से मिलकर सौरभ रोने लगता है। निशा यह देखकर इमोशनल हो जाती है। रात के खाने के समय सौरभ की माँ राधिका जी पूछती है, बेटा क्या खाना बनाऊं? सौरभ वही मक्के की रोटी सरसों के साग की फरमाइश करता है। राधिका जी चूल्हा जलाकर गरम गरम रोटियां सेकने लगती है। सौरभ अपने पिता और भाई के साथ बैठकर चूल्हे की रोटी खाने लगता है। वह बहुत संतोष महसूस करता है। अभी तो सौरभ और निशा ने बात नहीं की थी। रात के खाने के बाद सौरभ और निशा ने राधिका जी
और पिताजी के सामने अपनी बात रखी। यह सुनकर राधिका जी ने कहा, बेटा जब तू शहर जाने की जिद करता था तो हम चाहते थे कि तू ना जाए, लेकिन आज 10 साल बाद तू वापस आना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन एक बात यह भी है कि तुम्हारी और हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आ चुका है। जहाँ तुम पहुँच चुके हो वहाँ से एक रास्ता गाँव आता है, लेकिन अपने घर परिवार को दाव पर लगा कर नहीं। जीवन में तुम्हारी जिम्मेदारी निशा के लिए ज़्यादा है। माता पिता कल नहीं होंगे, कल तुम अगर अलग अलग हो गए, आने वाले सालों में हम नहीं होंगे, फिर तू अकेला रहेगा क्या? यह सुनकर सौरभ कुछ बोल नहीं सका, लेकिन निशा रो रही थी। वह बोली, माँ जी मैं भी चाहती हूँ कि ये आपके साथ रहें, लेकिन सब कुछ छोड़कर यहाँ आना क्या ठीक होगा? यह सुनकर राधिका जी से चुप करवाती हैं। बेटा सौरभ, माँ का चूल्हा हमेशा तेरा इंतजार करता रहेगा। जब भी तू गांव आएगा तुझे वही रोटी खाने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए अपने घर के चूल्हे को बुझा देना कोई समझदारी नहीं है। सौरभ बोला, माँ मुझे लगता है मुझे आपके साथ रहना चाहिए। माँ बाप को छोड़कर तरक्की करने का क्या लाभ? यह सुनकर राधिका जी ने कहा, बेटा कुछ चीज़ों का समय निकल जाता है। जब हम तुझे गाँव में रखना चाहते थे उस समय तू मान जाता, यहीं कुछ कर लेता, यहीं की लड़की से शादी कर लेता तो सब ठीक था। लेकिन अब यह सब करना गलत होगा। मैं तुझे आने से मना नहीं करना चाहती, लेकिन पत्नी को छोड़ देना मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सौरभ के पिता ने भी सख्त लहजे में सौरभ को गाँव आने के लिए मना कर दिया। सौरभ को अब समझ आ चुका था कि अब गाँव उसका नहीं रहा। वह गाँव में केवल मेहमान बनकर आ सकता है। अगले दिन सौरभ निशा के साथ वापस आ जाता है। रास्ते भर कोई बात नहीं होती तो निशा परेशान थी कि पता नहीं सौरभ क्या फैसला करेगा। घर पहुंचकर सौरभ ने निशा से कहा, निशा मैं गलत था, मैं भावना में बह गया था। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शायद मेरे लिए माँ का चूल्हा अब ठंडा हो चुका है।